हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग फीटर टर्नर मशीनिस्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। हम लोग डेली 30 क्वेश्चन का एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपको डिस्कशन किया जाएगा फीटर टर्नर मशीनिस्ट से। एक बात और आपको जानकारी मैं देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ 20 मार्च से एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि आपको एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर के मई में आपको एग्ज़ाम कैलेंडर दिया था, मई में एग्ज़ाम डेट का। तो आपको धीरे धीरे व्यापम अपना काम कर रहा है, यानी कि बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन आने वाला है और एग्ज़ाम आपको मई में होगा। मई में नहीं होगा, जून में होगा। पहले से आप तैयारी करते रहिएगा, तभी रिजल्ट होगा। और आईटीआई के लिए यह बहुत सुनहरा अवसर है। आपको 30 क्वेश्चन का एमसीक्यू क्वेश्चन आपको डिस्कशन कराया जाएगा। और एक बात और आपको बता दूं, हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करिएगा। और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो क्लास होता है वह लैब में प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। जैसे आपको हम बता दें, देखिए यह माइक्रोमीटर है 0 से 25 रेंज वाला। यह जो माइक्रोमीटर है यह 25 से 50 रेंज वाला है। फिर उसके बाद यह जो माइक्रोमीटर है वह 50 से 75 रेंज वाला है। यह आपको जो है 75 से 100 रेंज वाला है। यह जो माइक्रोमीटर है यह डिजिटल माइक्रोमीटर है। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक लैब बनाया गया है। वैसे स्टूडेंट जो क्लास नहीं किए हैं आईटीआई में या माइक्रोमीटर का चलाना नहीं जानते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ जो है बहुत ही सुनहरा अवसर है। और हम लोग जो है इसी तरह पहले तो स्मार्ट बोर्ड के द्वारा, इमेज के द्वारा पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको लैब में प्रैक्टिकल करवाया जाता है। और क्लासरूम जो है पूर्ण रूप से वातानुकूलित है, एसी क्लासरूम है। तो आप लोग डेमो क्लास लेने जरूर आइए 20 मार्च से। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, आपको मोबाइल नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए माइक्रोमीटर से फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि माना कि 25 से 50 रेंज वाला माइक्रोमीटर है, 25 से 50 mm का माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर में 15 MSD, एक सब डिवीजन और 15 थिम्बल डिवीजन। सबसे पहले अगर रीडिंग लेना हो तो इसको फुल रीडिंग पढ़ते हैं। फुल रीडिंग कितना है? जो 25 से 50 है ना, तो जो 0 रीडिंग होता है उसी को हम लोग फुल रीडिंग के नाम से जानते हैं। तब 25 से 50 वाला में 0 रीडिंग का होगा 25 होगा, तब फुल रीडिंग का होगा 25.00 mm होगा। अब उसके बाद MSD का मान, मेन स्केल जो है वह 15 है। MSD का मान 15 होगा और एक का मान 1 होता है, तो कितना होगा? 15.00। एक सब डिवीजन दिया है, सब डिवीजन का मान जो होता है वह 1 दिया है और एक का मान होता है 0.5, तो 00 पॉइंट कितना होगा? 50। थिम्बल का कह रहा है कि 15वीं लाइन थिम्बल डिवीजन इजकल टू 15 और एक का मान 0.01 होता है, तो 00.15 होगा। ऐड करिएगा तो 5 होगा, 5 और 1 6 होगा, 5 5 10, 2 1 3 और 1 4 होगा। 40.65 ऑप्शन नंबर ए है। यह कौन सा माइक्रोमीटर है? यह 25 से 50 रेंज वाला माइक्रोमीटर है। देखिए यह 25 से 50 रेंज वाला माइक्रोमीटर लिखा हुआ देख रहे हैं। और यह जो माइक्रोमीटर है यह 0 से 25 वाला है। यानी कि हमारा जो क्लासरूम है आपको पहले आपको बताया जाएगा। ऐसे हम लोग जो पढ़ाते हैं वह पहला रीडिंग 3 विधि से बताते हैं। पहला बाई फिगर द्वारा, दूसरा आपको लैंग्वेज में जैसा ये क्वेश्चन है, और तीसरा टोटल रीडिंग देकर पार्ट्स को अलग किया जाता है, भाग को अलग किया जाता है। आप चौथा हम लोग रीडिंग आपको डायरेक्ट माइक्रोमीटर के द्वारा भी सिखाएंगे। तो अगर ऐसा आप क्लास करना चाहते हैं तो हमारे टेक्निकल क्लास है, ऑफलाइन क्लास जरूर ज्वाइन करिए, डेमो क्लास जरूर ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है एक साइन बार की लंबाई। देखिए साइन थीटा इजकल टू, साइन बार त्रिकोणमितीय अनुपात पर काम करता है और यह P/H होता है। P क्या कहता है? P जो कहता है वह स्लिप गेज का हाइट है। किसका? स्लिप गेज का हाइट।
और तो कह रहा है और साइन बार का लंबाई h होता है, तो साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री और P का मान निकालना है और H का मान 200 दे दिया है। साइन 30 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/2 होता है और P इक्वल टू 200, 2 कैंसिल, P इक्वल टू कितना आया 100 आया। यह P किसका मान आया, स्लिप गेज की हाइट आया, स्लिप गेज की हाइट है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से अगर आप क्लास करना चाहते हैं, इस तरह से पढ़ना चाहते हैं, और शुरू के 5 क्वेश्चन देखिएगा हम लोग हर एक 30 सेट का जो लाएंगे, शुरू का 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेगा। देखिए दोनों न्यूमेरिकल था, तीसरा भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। जिस वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल जो है 49 mm और वर्नियर स्केल बराबर भागों में बांटा गया है तो लिस्ट कर। देखिए ये जो दिया हुआ है ना, ये मिसप्रिंट है, आप पढ़े होंगे 49 MSD 50 VSD के बराबर है। हमारा वर्नियर कैलिपर यही बना होता है। तो लिस्ट काउंट इक्वल टू एक ट्रिक होता है 1 माइनस आपको MSD बाई VSD होता है। अब बताइए 1 MSD किसके साथ जुड़ा है 49, तो यहाँ 49 लिख दिए, मिसप्रिंट है 49 MSD 50 VSD के बराबर होगा। अब यहाँ 50 कैलकुलेट करिएगा तो 50 माइनस 49 बाई 50 अर्थात 1/50 अर्थात 0.02 आएगा। अब 0.2 लेकिन माइक्रोन में पूछ रहा है तो 1000 से आप गुना कर दीजिए, तो गुना करिएगा तो क्या होगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 20 माइक्रोन इसका आंसर होगा। 20 माइक्रोन ऑप्शन में है, ऑप्शन में है बी आंसर होगा। तो आप लोग चाहते हैं कि तैयारी अच्छा से करना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बता दूं आपको कि यह MP ट्रेनिंग ऑफिसर कट ऑफ हाई जाता है, अच्छे से तैयारी नहीं करिएगा तो रिजल्ट नहीं होने वाला है। कम से कम सप्ताह में 3-4 डेली टेस्ट भी होना चाहिए। केवल माइक्रोमीटर कुछ टूल्स पढ़ लेने से, कटिंग टूल, मार्किंग टूल, मेजिंग टूल, मेटल पढ़ लेने से फीटर टर्नर का सिलेबस पूरा नहीं हो जाता है। फीटर टर्नर का अगर पूरा सिलेबस पढ़ना है तो वह छोटे से छोटे टॉपिक को और बड़े से बड़े उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, तब आपका रिजल्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी माइक्रोमीटर में, देखिए माइक्रोमीटर में कह रहा है कि निगेटिव एरर का मान दिया हुआ है 0.03 mm और माइक्रोमीटर में किसी जॉब का माप इतना मापा जाता है, तो सही माप क्या होगा। सबसे पहले जीरो एरर माइक्रो में होता क्या है मैं बता दूं आपको। माइक्रोमीटर में कहा जाता है मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। देखिए ये माइक्रोमीटर में इस भाग को बोलते हैं एनविल, इसको बोलते हैं स्पिंडल। हम बोले कि एनविल और स्पिंडल को जब आपस में मिलाते हैं तो यह थिम्बल का जीरो अगर दिख रहा होगा तो देख लीजिए आप लोग, थिम्बल का जीरो डॉटम लाइन से मिल रहा है, यानी कि इस माइक्रोमीटर में कोई एरर नहीं है। अगर इस माइक्रोमीटर में जीरो एरर होता तो क्या होता है, ये जो थिम्बल का जीरो है ना, ये डॉटम लाइन से ऊपर या नीचे चला जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो एरर। अगर यह जीरो नीचे रह जाता या पीछे रह जाता, इसको पॉजिटिव एरर बोलते हैं। अगर यही जीरो ऊपर चला जाता या आगे चला जाता, उसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव एरर। पॉजिटिव एक्चुअल में होता क्या है, पॉजिटिव एरर जो होता है वह एक्चुअल साइज से ज्यादा रीडिंग ले लेता है। जैसे मान लीजिए कि इसकी डाया 10 mm है तो वह 10 mm से ज्यादा रीडिंग ले लेगा, पॉजिटिव एरर। तो सही रीडिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, पॉजिटिव एरर को घटा दिया जाता है। अब यह निगेटिव एरर है, एक्चुअल में निगेटिव एरर कम रीडिंग लेता है, तो जो निगेटिव एरर होता है तो सही रीडिंग निकालने के लिए हमें जोड़ देते हैं। तो अब बताइए यह 14.53 है, इसमें 0.03 को ऐड करिएगा तो यह 0.56 आएगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। शुरू का 5 क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल देते हैं हर एक सेट में, और इसी तरह का आपको अब आप सोच रहे होंगे कि ये 0 से 25 वाला माइक्रोमीटर में तो एनविल का फेस है, स्पिंडल का फेस मिल रहा है, तो हम एरर चेक कर लिए। लेकिन आपको यह जो है 25 से 50 रेंज वाला माइक्रोमीटर में तो एनविल का फेस मिलेगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, यह टेस्ट पीस है,
इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, यह टेस्ट पीस है यहाँ रखा जाता है और चेक किया जाता है। ये 25 से 50 वाला है, यह आपको यह टेस्ट पीस का साइज है। मैं दिखा देता हूँ, अभी खुला भी नहीं है, नया मंगवाया ही हूँ। ये जो है आपको टेस्ट पीस का साइज है। जैसे यह आप देख लीजिए, ये जो है ना, ये टेस्ट पीस रखने के बाद ये थिम्बल का 0 मिलना चाहिए, तो आपको कोई एरर नहीं होगा। तो हम लैब में मेजिंग टूल करीब करीब सभी इंस्ट्रूमेंट मंगा लिए हैं। अगला टर्म में कटिंग टूल मंगा लेंगे, अगला टर्म में मार्किंग टूल मंगा लेंगे। तो इस तरह से जो लोग ITI में अगर जॉब नहीं भी बनाए होंगे, या कभी कभी देखे होंगे ऑर्डिनेंस में या कहीं कहीं ट्रेड टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो उन स्टूडेंटों के लिए हमारा कोचिंग सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा। तो इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है M12 इंटू, देखिए यह इंटू का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह है, ब्लैंक साइज, ब्लैंक साइज इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है d माइनस पी बाई 10 होता है। अब d का मान कितना है, 12 है, और p का मान कितना होता है, 1.75 है, और इसका मान 10 है। अब बताइए 12 है माइनस एक अंक और पॉइंट आ जाएगा, तो 0.175 हो जाएगा। अब 12 में से 1.75 को घटा लीजिए और जो आएगा वही आपको आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। घटाइएगा यहां तो ऑप्शन नंबर 11.825 mm आएगा। अब बोलिए ब्लैंक साइज क्या होता है, किसी भी राउंड रॉड पर थ्रेड काटने से पहले जो रॉड के साइज का निर्धारण करते हैं वही ब्लैंक साइज कहलाता है। डाई, आप टेप डाई पढ़े होंगे, तो ये डाई चैप्टर में कटिंग टूल में मिलेगा ब्लैंक साइज, यानी कि राउंड रॉड का थ्रेड काटने से पहले जो उसका साइज का निर्धारण किया जाता है वही आपका ब्लैंक साइज कहलाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। स्क्रैपर की कटिंग एज की हार्डनेस कितना होता है। स्क्रैपर की कटिंग एज की हार्डनेस, स्क्रैपर है क्या, खुरुचनी, खुरुचना, यानी कि कोई भी फाइलिंग करने के बाद जॉब पर हाई स्पॉट आ जाता है, उस स्पॉट को हटाने के लिए स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 49 से जो 56 होता है यह हैमर की फेस की हार्डनेस होता है। किसका, हैमर की फेस की, हैमर की फेस की। यह 59 से 65 जो होता है वह हेक्सा के है। किसका, हेक्सा ब्लेड की हार्डनेस है। 60 से 64 जो होता है वह फाइल की हार्डनेस होता है, और 56 से 64 जो है वह स्क्रैपर के है। अब बोलिएगा कि HRC क्या है, हार्डनेस टेस्ट करने का यूनिट है। मैं फिर से एक बात बता दूं, हार्डनेस टेस्ट जो है 5 विधि से करते हैं। पहला रॉकवेल मेथड, सोर मेथड, ब्रिनेल मेथड, बीकर मेथड, एक पंचवा होता है नूप मेथड। रॉकवेल मेथड में रॉकवेल R से, रॉकवेल H से हार्डनेस है, C मतलब C स्केल। रॉकवेल हार्डनेस में 2 स्केल यूज करते हैं, एक यूज करते हैं HRB और दूसरा यूज करते हैं HRC। HRB का प्रयोग सॉफ्ट मेटल की हार्डनेस टेस्ट करने के लिए करते हैं और HRC का प्रयोग स्टील की हार्डनेस टेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो आपको पूरा डिटेल हम लोग जब पढ़ाते हैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में, तो हर एक छोटे से छोटे डाउट को भी क्लियर किया जाता है। अब कह रहा है स्टेप फाइलिंग में कौन से फाइल यूज किया जाता है, हैंड फाइल यूज किया जाता है। जनरली हैंड फाइल होता क्या है ना, उसके एक किनारा पर एज पर कटिंग नहीं होता है, तो 2 संगलन भुजाओं को बचाने के लिए, जैसे इस एरिया को फाइलिंग करना होगा तो हैंड फाइल, 90 डिग्री पर एंगल पर फाइलिंग करना होगा तो हैंड फाइल, या स्टेप फाइलिंग में फाइलिंग करना होगा तो हैंड फाइल। हैंड फाइल टेपर ऑफ फाइल नहीं बनाया जाता है। कहा जाता है कि 2/3 भाग फाइल समांतर होते हैं और 1/3 भाग आगे की ओर टेपर। हैंड फाइल ही एक लौता ऐसा फाइल है जो टेपर ऑफ फाइल नहीं बनाया जाता है। अब बाकी जब ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करिएगा तो वहां डिटेल आपको बताया जाएगा।
अब उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सी मार्किंग विधि है? देखिए, सेंटर लाइन, डॉटम लाइन, टेम्पलेट, उपरोक्त सभी है। जो हम लोग मार्किंग टूल पढ़ते हैं तो वहाँ मार्किंग मेथड पढ़ते हैं, कहा जाता है कि सेंटर लाइन मेथड, डॉटम लाइन मेथड। डॉटम लाइन मेथड क्या होता है? जैसे ये जॉब है तो यह जॉब को कोई एक सरफेस को आप 90 डिग्री बना लेते हैं और तब इसको 90 डिग्री। सेंटर लाइन का होता है टेढ़े मेढ़े जॉब जो है उसको पहले सेंटर लिया जाता है और सेंटर से इधर भी मार्किंग ले लो, इधर भी ले लो, इधर भी ले लो, इधर भी ले लो, तो यह सेंटर मेथड मार्किंग हो गया। और टेम्पलेट तो जानते ही हैं आपको क्या है, उसको टेम्पलेट को रख के मार्किंग कर लिया जाता है। मास प्रोडक्शन में जनरली यूज किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्लेन सिलिंड्रिकल रिंग गेज का गो सिरा क्या होता है? देखो, ये मान लो कि रिंग गेज है, रिंग गेज तो ऐसा ही होता है। अब इसका कह रहा है कि गो सिरा क्या होना चाहिए, गो सिरा कैसा होना चाहिए। देखो, ये जैसे जॉब है, इसको हमको चेक करना है, तो गो सिरा मतलब जाने वाला होना चाहिए, आराम से चला जाए, नोट गो सिरा ना जाए। तो आपको एक होता है हाई लिमिट साइज में और एक होता है लो लिमिट साइज में। तो गो सिरा जो होता है वह हाई लिमिट साइज में होता है। क्या, किस साइज में? हाई लिमिट साइज में होता है। हाई लिमिट, अब बोलिए कि हाई लिमिट साइज थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, समझा दीजिए। तो मैं बता दूं, 25.00 प्लस 0.2 और -0.03 रहेगा। तो इसमें 25.02 जो हो गया यह हाई लिमिट साइज हो गया और 24.97 हो गया यह लो लिमिट साइज हो गया और 25.00 हो गया यह बेसिक साइज हो गया। तो लिमिट फिट टॉलरेंस में आपको डिटेल बताया जाएगा। रिंग गेज का गो सिरा हाई लिमिट साइज में और रिंग गेज का नोट गो सिरा लो लिमिट साइज में बना होता है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। जॉब की सतह पर चौड़ाई में रफनेस की अपेक्षा, जॉब की सतह पर रफनेस की अपेक्षा क्या मापा जाता है? यह क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, कमेंट करके और जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तब अगला क्लास लेकर आएंगे तो बताएंगे इसका। आप लोग को अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एब्रेसिव पदार्थ नहीं है। जानते ही एब्रेसिव क्या होता है। ग्राइंडिंग व्हील पढ़े होंगे, तो ग्राइंडिंग व्हील में देखे होंगे छोटे छोटे जो कण होते हैं, यानी कि जो कटिंग एज का काम करता है, उसी को हम लोग एब्रेसिव बोल रहे हैं। तो एब्रेसिव फेरस ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड। देखिए, इसमें जो होते हैं फेरस पदार्थ जो होते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है यह एब्रेसिव नहीं है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड और डायमंड जो है यह एब्रेसिव है, यह एब्रेसिव। और सबसे साधारण कार्यों में एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साधारण कार्यों में निम्न एब्रेसिव का, पहले ही हम बताए थे कि जनरल पर्पस में एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं और एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का प्रयोग फेरस मेटल के लिए किया जाता है। स्टील पर आपको ग्राइंडिंग करने के लिए जनरली किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, एक ड्राइंग में 25.0 प्लस माइनस 0.3 mm दर्शाया गया अधिकतम सीमा क्या है? ये देखिए, इसमें बेसिक साइज क्या होगा? बेसिक साइज 25.00। हाई लिमिट साइज क्या होगा? 25.03 mm होगा। लो लिमिट साइज क्या होगा? लो लिमिट साइज क्या होगा आपको? 24.97। तो यह हाई लिमिट साइज अधिकतम सीमा पूछ रहा है ना, तो क्या होगा? 25.03, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यह लिमिट फिट टॉलरेंस का है। हम लोग कोशिश किए हैं कि 30 क्वेश्चन जो बताएं वह 30 क्वेश्चन में प्रत्येक आपको मतलब क्या बोलते हैं, प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। बेयरिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। बेयरिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। शाफ्ट को स्पिंडल को सहारा देना, ये तो करते हैं जी, सही है।
शाफ्ट को स्वतंत्रता पूर्वक चलाने और गति तेज करने के लिए, ये भी सही है, ये भी सही है। शाफ्ट की लंबाई बढ़ाने के लिए, नहीं, शाफ्ट की लंबाई बढ़ाने के लिए कभी भी बेयरिंग का यूज नहीं करते हैं। देखो छोटे छोटे बेयरिंग कोई फीटर टर्नर मशीनिस्ट वाला पढ़ते नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन भी आ जाएगा तो आपसे नहीं बनेगा, रिजल्ट रुक जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कोई चैप्टर छोड़ना नहीं चाहिए, सभी चैप्टर को आपको कंप्लीट करना चाहिए, सभी चैप्टर को पढ़ना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट होगा। 15 नंबर, निम्न में से कौन सा अस्थायी जोड़ ज्ञात करें। अस्थायी जोड़ बोल रहा है टेम्पोररी जॉइंट। सबसे पहले ये जोड़ क्या है, फास्टनर है। फास्टनर किसे कहते हैं, कोई भी दो जॉब को जोड़ने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उस माध्यम को फास्टनर कहते हैं। फास्टनर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, टेम्पोररी फास्टनर, सेमी परमानेंट फास्टनर और परमानेंट फास्टनर। अब बोलिएगा टेम्पोररी फास्टनर क्या होता है, कोई भी दो जॉब को ज्वाइंट करते हैं और ज्वाइंट करने के बाद जब डिसमेंटल करते हैं, अलग करते हैं, तो जॉब भी सुरक्षित रहता है और फास्टनर भी सुरक्षित रहता है। इस प्रकार के फास्टनर को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पोररी फास्टनर। जैसे नट, बोल्ट, की, कटर, स्क्रू, स्टड, प्रेस फिट, यह सब टेम्पोररी फास्टनर है। टेम्पोररी मतलब अस्थायी, और अस्थायी जो पूछ रहा है तो प्रेस फिट जो होता है वह टेम्पोररी के अंतर्गत आता है। यह वेल्डिंग ज्वाइंट जो होता है वह परमानेंट के अंतर्गत आता है। रिवेट जो होता है वह सेमी परमानेंट के अंतर्गत आता है। सोल्डरिंग भी जो होता है वह सेमी परमानेंट के अंतर्गत आता है। फिर से टेम्पोररी का जो डिफिनेशन हम बता दिए हैं। सेमी परमानेंट किसे कहते हैं, जब दो जॉब को ज्वाइंट करते हैं, जब दो जॉब को ज्वाइंट करते हैं और डिसमेंटल करते हैं तो जॉब सुरक्षित रहता है लेकिन फास्टनर खराब हो जाता है, उस प्रकार के फास्टनर को सेमी परमानेंट कहते हैं। और सेमी परमानेंट के अंतर्गत सोल्डरिंग और रिवेटिंग आता है, सोल्डरिंग और रिवेटिंग। परमानेंट फास्टनर किसे कहते हैं, जब दो जॉब को ज्वाइंट करते हैं और ज्वाइंट करने के बाद डिसमेंटल करते हैं, अलग करते हैं, तो जॉब भी खराब हो जाता है और फास्टनर भी खराब हो जाता है, परमानेंट फास्टनर कहते हैं। जैसे वेल्डिंग एक प्रकार का परमानेंट फास्टनर है, ब्रेजिंग एक प्रकार का परमानेंट फास्टनर है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कह रहे हैं कि बेकार कागज के अलगाव के लिए किस कलर का यूज करते हैं। बेकार जो कागज होते हैं उसके अलगाव के लिए किस कलर का यूज करते हैं, बताइए। नीला, बेकार कागज के लिए जो यूज करते हैं वह नीला। कलर ऑफ डस्टबिन पढ़िएगा तो आपको पूरा डिटेल वहां पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निषेधात्मक चिन्ह किस आकृति के अंतर्गत होता है। निषेधात्मक चिन्ह किस आकृति का होता है, वृत्त, क्रॉसबार। क्या होता है, वृत्त, क्रॉसबार। देखें कहीं होगा धूम्रपान निषेध होता है, सिगरेट का सिंबल दिया हो रहा था, काटा होता है, तो यह वृत्त, क्रॉसबार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनुअल बनावट निम्नलिखित में से होता है। जब स्ट्रक्चर पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका स्ट्रक्चर ग्रेनुअल, मैं स्टील का जो स्ट्रक्चर होता है ना वह ग्रेनुअल होता है। रॉट आयरन का जो स्ट्रक्चर होता है फाइबर्स के जैसा होता है, और कास्ट आयरन का स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन होता है। कास्ट आयरन का कैसा, क्रिस्टलाइन। रॉट आयरन का कैसा होता है, फाइबर्स। स्टील का क्या होता है, ग्रेनुअल। आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से चांदी का गलनांक क्या होता है। चांदी का गलनांक 960 जो है वह किसका है, चांदी का गलनांक है। 1063 जो है वह किसका है, सोना के गलनांक है। 1083 जो है वह आपको किसका है, तांबा का गलनांक है। और 1010 किसका होता है, वह पीतल का गलनांक हो गया। हमें पूछ कर रहा था चांदी किसका होगा, 960। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं गलनांक, एक बार आप लोग याद कर लो। टीन का गलनांक 230 या 232 आता है। लेड का गलनांक 327 होता है। लेड के बाद जिंक का 420 होता है। एल्युमिनियम का 659 होता है। एल्युमिनियम के बाद चांदी का 960 होता है। उसके बाद पीतल का 1010 होता है। सोना का 1063 होता है। कॉपर का 1083 होता है।
कास्ट आयरन का 1150 से 1250 होता है। उसके बाद लोहा पिग आयरन का 1340 होता है। माइल्ड स्टील का 1530 होता है। लोहा पूछेगा तब 1539 होता है। रॉट आयरन का 1600 होता है। डायमंड टंगस्टन का 3380 होता है और डायमंड का 3500-3600 होता है। इतना आप पढ़ लीजिए, उससे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आपसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्न में सबसे भारी धातु कौन है? भारी धातु जो होता है ओस्मियम होता है। क्या है? ओस्मियम होता है। हीरा पूछता है ना, सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा। और सबसे कठोर धातु कौन है? तो प्लेटिनम। ठीक है, आपको ऐसे बैटरी में लेड यूज करते हैं, बैटरी में लेड के कारण ही वह भारी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहा की प्रथम अवस्था जो होता है वह कच्चा लोहा, लोहा की दूसरी अवस्था ढलवा लोहा, लोहा के तीसरी अवस्था पिटवा लोहा और लोहा की चौथी अवस्था स्टील को कहा जाता है। आंसर क्या होगा? कच्चा लोहा। कच्चा लोहा का निर्माण किस फर्नेस में करते हैं? तो ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में। अब ब्लास्ट फर्नेस का वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है? 1000 से 1700 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको ढलवा लोहा का निर्माण किस में करते हैं? क्यूपोला फर्नेस में। क्यूपोला फर्नेस का वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है? 1260 से 1340 होता है। रॉट आयरन का निर्माण किस फर्नेस में करते हैं? रॉट आयरन का निर्माण पुडलिंग फर्नेस में करते हैं। पुडलिंग फर्नेस का टेम्परेचर कितना होता है? 1700 से 2200 होता है। तो आप लोग जब ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करिएगा ना, तो हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को और बड़े से बड़े पॉइंट को बताया जाएगा। उतना पढ़ लेने के बाद मैं आपको गारंटी लेता हूं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लोहा का उत्पादन में 5वां स्थान किसका है? भारत का है जी। लोहा के उत्पादन में 5वां स्थान भारत का, और पहला स्थान याद रखिए चाइना का है। पहला स्थान चाइना का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रूसिबल फर्नेस का तापमान क्या होता है? मैं थोड़ा सा बता दूं, क्रूसिबल फर्नेस का टेम्परेचर 1260 से 1340 होता है। क्रूसिबल फर्नेस को ही क्यूपोला फर्नेस के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? कास्ट आयरन का निर्माण होता है। कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1150 से 1250 होता है। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितना होता है? 2 से 4% होता है। इस तरह से क्वेश्चन आप पढ़िएगा ना, तो आपको रिजल्ट 100% होगा। सभी क्वेश्चन को डीपली से डीपली जितना अंदरूनी तक पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, एलडी विधि द्वारा किस स्टील का उत्पादन होता है? सबसे पहले मैं बता दूं, एलडी विधि द्वारा हाई कार्बन स्टील का उत्पादन होता है। माइल्ड स्टील का जो होता है वह बेसिमर प्रोसेस द्वारा होता है। और हाई स्पीड स्टील का जो निर्माण होता है, हाई स्पीड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में 2 फर्नेस होता है, आर्क फर्नेस और एक होता है हाई फ्रीक्वेंसी फर्नेस। तो हाई फ्रीक्वेंसी फर्नेस के द्वारा हाई स्पीड स्टील। कास्ट आयरन का जानते हैं कि पोला फर्नेस। सही आंसर क्या होगा? एलडी प्रोसेस मतलब हाई कार्बन स्टील। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या है कि YouTube पर थोड़ा सा टाइम को लंबा वीडियो बना देंगे तो आप लोग खुद ही नहीं देखिएगा। जब क्लास में हम पढ़ाते हैं तो ये चारों ऑप्शन को पूरा आपको क्लियर किया जाता है, पूरा आपको डिस्कशन के साथ बताया जाता है। जैसे दिया है, निम्न में से किस विधि द्वारा इनवार स्टील का निर्माण होता है? सबसे पहले मैं बता दूंगा आपको कि क्रूसिबल फर्नेस यानी कि क्यूपोला फर्नेस, इसके द्वारा कास्ट आयरन का निर्माण करते हैं। किसके द्वारा? कास्ट आयरन का। बेसिमर प्रोसेस जो होता है, इसके बेसिमर प्रोसेस इसके द्वारा माइल्ड स्टील का उत्पादन करते हैं, माइल्ड स्टील का उत्पादन करते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस द्वारा जो उत्पादन करते हैं स्टेनलेस स्टील का, स्टेनलेस स्टील का। और हाई फ्रीक्वेंसी द्वारा इनवार स्टील का उत्पादन किया जाता है। तो आप लोग छोटे से छोटे पॉइंट को अगर आप कवर करते चलिएगा तब 100% रिजल्ट होगा। 20 मार्च से हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन का भी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, फीटर टर्नर मशीनिस्ट का भी एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए हो रहा है, वेल्डर का भी बैच स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल का भी बैच स्टार्ट हो रहा है। आईटीआई में फीटर टर्नर मशीनिस्ट इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर से आईटीआई किए हैं और आप चाहते
हैं कि सरकारी जॉब लेना है हमें, तो टेक्निकल क्लास जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि टेक्निकल क्लास यह एक ऐसा इकलौता क्लास है जहां क्लास के साथ स्मार्ट क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी सुविधा उपलब्ध हमारे यहाँ है। इनमें से सबसे छोटा कण कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे पहले परमाणु अणु को तोड़ेंगे, परमाणु को तोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और सबसे छोटा मतलब हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन ने किया था 1897 ईस्वी में किया था। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने आपको 1911 ईस्वी में किया था। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था। यह सब के बारे में डिटेल आपको पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर किस साइज में नहीं आता है? 300 mm में नहीं आता है। आप भले ITI में उपयोग किए होंगे 300 mm वाला, लेकिन वो मेड इन चाइना होगा। जो भारत मेड इन इंडियन होगा तो वह आपको कौन कौन साइज में आता है? 150 mm, 225 mm, 900 mm और 1200 mm, यही 4 साइज में वर्नियर कैलिपर आता है। वर्नियर कैलिपर का खोज श्री पैरी वर्नियर ने किया था, 1630 ईस्वी में किया था। कहाँ के पैरी वर्नियर रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। तो आपको वर्नियर कैलिपर का खोज किस देश में शुरू में हुआ था? तो फ्रांस में ही हुआ था। आपको पूरा डिटेल, पूरा डीपली पढ़ाया जाएगा अगर हमारे ऑफलाइन बैच में ज्वाइन करते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, मीट्रिक वर्नियर कैलिपर जो कितने MSD कितने VSD? मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm, और हम जानते हैं कि 0.02 mm 49 MSD 50 VSD के बराबर होता है। लिस्ट काउंट निकालने का हम फॉर्मूला बता देते हैं। लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 माइनस MSD बाई VSD होता है। अब बताइए 1 MSD के साथ 49 और VSD के साथ 50 निकालिएगा, 0.02 mm आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन का मान क्या होगा? ब्रिटिश माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन जो लिस्ट काउंट होता है वही थिम्बल डिवीजन का मान होता है। वही थिम्बल, ब्रिटिश माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन पर कितने डिवीजन बने होते हैं? 25 बने होते हैं। कितने बने होते हैं? 25। टेलीस्कोप गेज, यह जैसे कोई होल है तो होल की यह डाया मापने के लिए करते हैं, ना कि गहराई, और इसका रेंज कितना होता है? 12.7 से 152.4 mm तक होता है। तो इसी तरह हम लोग डेली 30 क्वेश्चन का फिटर टर्नर मशीनिस्ट का, वेल्डिंग का, इलेक्ट्रीशियन का, सभी का क्लास लेकर आएंगे। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ होगा। MP ट्रेनिंग ऑफिसर के अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 20 मार्च से न्यू बैच स्टार्ट है, और आप हमारे ITI में प्रैक्टिकल भी आपको कराया जाता है। देखिए माइक्रोमीटर मंगा लिए हैं, वर्नियर मेजिंग टूल पूरा आ गया है, कटिंग टूल का ऑर्डर हो गया है। तो इस तरह से आपको क्लास कराया जाएगा। जो ऐसे स्टूडेंट जो ITI में प्रैक्टिकल नहीं किए हैं, हमारे यहाँ प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और 20 मार्च से आप लोग क्लास, अगर यह फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।